बाल विकास। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास के सिद्धांत। आज हम बाल विकास एवं विकास की अवधारणा के बारे में जानेंगे। बाल विकास का सामान्य अर्थ परिवर्तन से है। विकास का सामान्य अर्थ परिवर्तन से है। बालक के विकास में उसके शारीरिक विकास, उसकी शक्ति और क्षमता का विकास तथा उसके सामाजिक तथा सांवेगिक अनुकूलन का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की प्रक्रिया निरंतर एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। विकास के संबंध में स्किनर का मत है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। विकास एक निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांटी गई है। नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी कहते हैं, जो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 5 से 6 वर्ष, 12 वर्ष तक इसकी अंतिम अवस्था होती है। किशोरावस्था एडोलसेंस 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक चलती है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड 18 वर्ष के बाद यह निरंतर चलती रहती है मृत्यु तक। हरलॉक नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया है कि डेवलपमेंट इज अ नॉट लिमिटेड टू ग्रो is larger. Instead it consists of progressive series of change towards the goal of maturity। अर्थात विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास निरंतर बढ़ती रहती है। यह प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर मृत्यु के अंतिम सांस तक हमारा विकास होते रहता है। बाल वृद्धि और बाल विकास में अंतर क्या है, इसको जानेंगे। बाल अभिवृद्धि और बाल विकास में अंतर। अभिवृद्धि मीन्स ग्रोथ होता है। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ। यह शारीरिक रूप से जुड़ी हुई चीजें होती है, जैसे शरीर का प्रयोग शरीर और इसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को विभिन्न प्रकार की इकाइयों यूनिट्स में मापा जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई गज, फुट, इंच, मीटर, सेंटीमीटर में, भार को ग्राम, किलोग्राम में मापा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिवृद्धि एक शारीरिक क्रिया है जो कि मनुष्य के शरीर में बढ़ती रहती है और यह अभिवृद्धि उनके एक शरीर का अंग है। इसके बाद हम आते हैं विकास में। विकास डेवलपमेंट का तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों के रूप और परस्पर संबंध में परिवर्तन करता है। अब शरीर के साथ साथ अंदर जो परिवर्तन आता है, जो मानसिक रूप से व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, वह विकास के अंतर्गत आता है, जो कि निरंतर चलते रहता है। विकास से व्यवहार में परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है, जैसे हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है और कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में परिवर्तन भी हो जाता है। इस प्रकार विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। अतः वृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। बाल विकास और इसका अधिगम से संबंध। विकास की प्रक्रिया निरंतर अबाध गति से चलती रहती है, जबकि वृद्धि एक समय तक शरीर में होती है और उसके बाद वह वृद्धि रुक जाती है। व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। शारीरिक व मानसिक गुणों का विकास श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में रहता है। तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत अन्य बालकों के तेजी से अधिगम करता है, अतः उसका विकास तीव्र गति से होता है तथा मंद बुद्धि वाले बालकों का विकास धीमी गति से होता है। टर्मन ने इस विषय में विशेष अध्ययन कर चलने और बोलने की क्रियाओं के अध्ययन में परिणाम उन्होंने दिया है। देखते हैं क्रिया, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि। जैसे चलना, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला बालक 13 माह में सीख लेता है, सामान्य बुद्धि वाला 14 माह में सीखता, उसी को मंद बुद्धि वाला बालक 12 माह में सीखता है। बोलना, तीव्र बुद्धि वाला 11 माह में सीखता है, सामान्य बुद्धि वाला 11 माह में सीखता है और मंद बुद्धि वाला 34 माह में बोलना सीखता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों के विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का उतना ही महत्व है जितना मनुष्य के जीवन में शरीर और आत्मा का है। जैसे दोनों एक दूसरे के बिना महत्व नहीं है, ठीक वैसे ही वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी एक दूसरे के बिना बच्चे के विकास में कोई महत्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है।